युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। हालेलुया हालेलुया। दया करे परमेश्वर, दया करे, एक एक जन के ऊपर दया करे परमेश्वर, दया करे परमेश्वर। तेरी मर्सी, तेरी दया आ जाए एक एक जन के ऊपर परमेश्वर, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हो जाए परमेश्वर। दया कर खुदावन, दया कर परमेश्वर। जितने भी रोगी, जितने बीमार, जितने प्रॉब्लम्स में पड़े हैं, कठिनाइयों, किसी भी तरह की समस्या से घिरे हैं, कितने भी लोग हैं जो परमेश्वर मेरे साथ आज जुड़े हैं, खुदावन सारी समस्याओं से परमेश्वर तू छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। जितने लोग मेरे साथ जुड़े प्रभु, इनके बीच में से होकर खुदावन तू सेम उसी तरह से इनके जीवनों में से रास्ता निकाल, जिस तरह से लाल समुद्र में से तूने रास्ता निकाला परमेश्वर, उसी तरह से खुदावन इनके लिए वेज ओपन कर, इनके लिए रास्ते निकाल। कठिनाइयों, मुसीबतों में से परमेश्वर इनके लिए खुदावन रास्तों को निकाले प्रभु, इन्हें ब्लेस करें। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया, प्रभु का धन्यवाद करें परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे, तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरी पवित्र हजूरी, तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में आ जाए, हमारे घरों में वास करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा बल के साथ खुदावंद हमारे जीवनों पे उतरे, तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में जुम्बश करे खुदावंद, और शैतान के अंधकार की शक्तियाँ, सारे शैतानी योजनाएं कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान की कोई भी चाल हमारे जीवनों में काम ना कर सके। हे परमेश्वर, तेरा पवित्र वचन, तेरा सामर्थी वचन हमारे जीवनों में जो बोया जाए, 30, 60 और 100 गुना करके इन लोगों के जीवनों में फल लेकर आए परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति खुदावन तेरे पवित्र, तेरे जीवित, प्रबल, शक्तिशाली वचन को इनके जीवनों से चुराने ना पाए खुदावन। एक एक जन को ब्लेस करे प्रभु। मैं एक एक जन को तेरे ब्लड में, तेरी सामर्थ्य में, तेरी ग्रेस में खुदावन छुपाती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को तेरे ब्लड में, तेरी सामर्थ्य में छुपाती हूँ। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सो मेरे साथ जितनी भी कलीसियाएं ऑनलाइन जुड़ी हैं, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में, रोज़ की रोटी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, परमेश्वर ब्लेस करे आपको, और सच में आप परमेश्वर की इम्पोर्टेंस को जान सके कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और उसके पास हमारी हर एक समस्या का हल है। वो हमारी प्रॉब्लम्स को जानता है। हमारा परमेश्वर तो इतना सामर्थी है कि वह हमारी मन की भावनाओं को जांचता है, हमारे हृदय को, हमारे प्राण, आत्मा, और कहते गांठ गांठ, गुदा गुदा करके, अलग अलग करके आर पार छेदता है। इस तरह से परमेश्वर, उसका वचन है जो प्रबल, शक्तिशाली और सामर्थ्य से भरा हुआ। सो यदि हम अपनी प्रॉब्लम्स में, उन कठिनाइयों में, यदि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें, यीशु के पास आ जाएं, तो सच में आप अपने जीवन में एक ऐसी चेंज को, ऐसे बदलाव को और ऐसी मिरेकल को देख सकते हैं जो और कहीं संभव नहीं, कहीं और पॉसिबल नहीं है। जरा इस चीज़ को सोचें कि परमेश्वर क्या ही कह रहा है। प्रभु यही तो कह रहे हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब जब हम प्रभु की दुहाई देते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाई, हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज परमेश्वर आपको सिंपल सी चीज़ें करने के लिए कह रहा है कि आपको प्रार्थना करनी, रोज़ प्रेयर में बैठना है, पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ अपना स्पेंड करना है, रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, हफ्ते में उपवास रखो, 2 रोज़े रखो, संडे पवित्र है, परमेश्वर के घर को दो, पवित्रताई में जीवन जियो। और क्या कह रहा है परमेश्वर? प्रभु जब भी आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देता है, कोई भी आज्ञा परमेश्वर आपको देता है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी किसी भी परीक्षा में आपको पढ़ने नहीं देता जो आपके सहने से बाहर हो। ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी काम करने के लिए परमेश्वर नहीं कहता जो आप कर नहीं सकते हो, जो आपकी योग्यता से, आपके बल से, आपकी सामर्थ्य से परे हो। ऐसा कुछ भी परमेश्वर करने के लिए नहीं कहता। और सच में जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो परमेश्वर का वो वचन पूरा होता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें, अपनी प्रॉब्लम्स में, कठिनाइयों में परमेश्वर की ओर मुड़ाएं, तो आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को पूरा होते हुए अपने जीवन में, परमेश्वर की आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को, प्रभु के वायदों को, परमेश्वर के जीवित वचन को
आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। लेकिन आज लोग हर चीज़ की ओर भागते हैं, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, अपने लोगों के पास जाते हैं। लेकिन आज एक व्यक्ति जब किसी समस्या में, किसी प्रॉब्लम में पड़ता है तो वो उस परमेश्वर को छोड़ हर जगह भागता है, अपने फ्रेंड्स के पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जाता है, अपने लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों के पास, हर जगह, डॉक्टर्स के पास, हर जगह भागता है। लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं, वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, जो आपका स्वर्गीय बाप है, वो परमेश्वर जिसने आपके लिए अपनी जान दी है, वो परमेश्वर जिसने कि आपको हर तरह के श्राप से मुक्त किया है, खुद अपने आप को श्रापित करके, उस परमेश्वर के पास हम आना नहीं चाहते। हम दुनिया भर के सबसे कठिन से कठिन उपाय कर सकते हैं, हम लाखों रुपया डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, हम हर बात को मान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन, जीवित वचन और उसकी गहरी बातों को, जो आत्मा की प्रेरणा से द्वारा लिखा गया ये वचन, सामर्थी वचन, इसकी बात नहीं मानेंगे। आज बहुत से लोग जो ऐसे माइंडसेट के साथ जीते हैं, प्रभु को, उसके वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, वो इसी तरह से सफ़र करते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन में भी देखें, जब यूहन्ना 2 अध्याय उसके 1 से 1 वाक्य को देखते हैं, जिसमें लिखा कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। 3 में लिखा कि जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह गलील के काना में किसी का विवाह था, वहाँ पर पहुँचे। प्रभु यीशु मसीह, चेले थे, मरियम थी और बाकी बच्चे थे, तो सारे वहाँ पर पहुँचे। तो कहते कि वहाँ पर दाखरस घट गया, दाखरस कम हो गया, थोड़ गया। हम जानते हैं कि शादी, एक मैरिज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। ज़रा सोचो कि अगर किसी के घर में कोई मैरिज हो और 500 लोग इनवाइटेड हों और उसमें से 100 लोगों के लिए यदि खाना कम पड़ जाए, 50 लोगों के लिए ड्रिंक्स, पानी ख़त्म हो जाए, तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी बड़ी समस्या है। ये एक ऐसी शर्मिंदगी है, शायद लाइफ टाइम तक लोग उनकी बातें करें। हो सकता है कि लोग लाइफ टाइम तक उस परिवार की इस चीज़ के लिए उन्हें ताने मारे, टॉन्ट करें, लाइफ टाइम तक उनके लिए गलत गलत बोलियां बोलें, उन्हें मजाक में उड़ाएं। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जिस तरह से हम देखते हैं कि मैरिज इंपॉर्टेंट इवेंट है, यदि हम आज भी देखें कि जिस घर में मैरिज होती हैं, उस घर के माता पिता, भाई बहन, सो फैमिली के लोग, आप देखेंगे कि हर समय इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, सबको अच्छे से खाना सर्व हो, जितने मेहमान आए, जितने लोग आए, सबकी अच्छे से सेवा हो और कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ये शादी का कार्य अच्छे से संपन्न हो जाए। और आप देखेंगे कि जिस घर में शादी होती है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठते, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होती हैं, उनके गले बैठे होते हैं और पूरा शादी में ये ध्यान रखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। सेम उसी तरह से इस शादी में, जिसके विषय में परमेश्वर कहते हैं, उस घर में, उस नगर में, उस शादी में कहते हैं कि दाखरस कम पड़ गया। तो ये बहुत प्रॉब्लम थी, बड़ी समस्या थी। लेकिन आपने एक बात को नोटिस किया होगा 3 में, कि जिसमें लिखा कि जब दाखरस घट गया, जब प्रॉब्लम आई, जब समस्या खड़ी हुई, तो यीशु की माता ने यीशु से कहा, जब ये प्रॉब्लम आई तो जो मरियम थी वो सीधा यीशु के पास आई। वो सीधा किसके पास आई? यीशु के पास आई, जैसे ही दाखरस घट गया। उसी तरह से परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में अलग अलग तरह की, कई तरह की समस्याएं आती, प्रॉब्लम्स है, कठिनाइयाँ, दुख हैं, बीमारियां हैं, अनेकों तरह की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के हल के लिए अपने फ्रेंड्स के पास, अपने पड़ोसियों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास भागते हैं। लेकिन कभी यीशु के पास आकर देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। आप उस जीवित परमेश्वर के पास कभी नहीं आते। और मरियम ने यहाँ पर क्या किया? सीधा जैसे प्रॉब्लम आई, जैसे ही उस शादी में प्रॉब्लम और समस्या खड़ी हुई, सीधा यीशु के पास आई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह, कि ये कोई आम जन नहीं, कोई साधारण जन नहीं, ये तो स्वयं परमेश्वर है और इसी के पास ये काबिलियत, ये सामर्थ्य है कि इस प्रॉब्लम में से, समस्या में से हमें बाहर निकाल सकता है। उसी तरह से
आप कितनी टेस्टिमनीज को देखते हैं, थर्सडे संडे, थाउजेंड्स ऑफ टेस्टिमनीज, हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनीज को आप देखते हैं। जैसे लास्ट संडे गवाही थी कि 11 मिसकैरेजेस उस लेडी के हुए थे और उसने बहुत से उपाय किए थे, अन्य जगहों पर गई थी, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए थे, लाखों रुपया उसने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में और जादू टूने में और उपाय करने में उसने खर्च कर दिया था। और 11 साल से उसने अपने बच्चे को नहीं देखा था। 11 साल से 9 मंथ की जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। हर बार अटैक होते, हर बार मिसकैरेज हो रहा था, बार बार मिसकैरेज हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के पास आई, जैसे ही यीशु के पास आई, परमेश्वर ने उसे अपने दास के द्वारा ब्लेस किया। और हमने उसकी टेस्टिमनी को देखा कि परमेश्वर ने उसे 10 साल के बाद 11 मिसकैरेजेस के बाद परमेश्वर ने उसे बच्चे के साथ ब्लेस किया और जिसे वो लेकर प्रभु के घर में आई थी टेस्टिमनी देने के लिए। ये तो एक टेस्टिमनी है। इस तरह के अनेकों ऐसी टेस्टिमनी आए दिन हम रोज सुनते हैं, संडे देखते हैं परमेश्वर किस तरह से बड़े काम लोगों की लाइफ में करता है। कि लोगों ने इधर उधर बहुत चेक किया, बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए, बहुत अन्य जगहों पर गए, कई कुछ करके देख लिया, होम रेमेडीज करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सब और से जब हाथ खड़े हो गए तो यीशु के पास आए और यीशु ने हील किया। अनेकों टेस्टिमनीज हैं ऐसे ही कहते कि जब दाखरस घट गया तो एक बड़ी समस्या उस शादी में आ पड़ी। तब कहते हैं मरियम सीधा यीशु के पास आई। आज हम देखते हैं कि जब किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो सास और बहू की आपस में नहीं बनती, तो वो आपस में नहीं बैठती, आपस में नहीं सुलझाती, उस प्रॉब्लम को, उस डिस्प्यूट को रिश्तेदारों में शेयर करती हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करते कि मेरी तो बहू ऐसे करती है, मेरी सास ऐसा करती है। तो यदि वो आपस में एक दूसरे से बात करें या फिर अपने आप को सेट करें, जब परमेश्वर ने क्रूस पर उन लोगों को जिन्होंने प्रभु को दुख दिया था, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि पहले ये अपने मन को सेट करे, पहले ये मुझसे माफ़ी मांगे, पहले ये जो इन्होंने किया उसके लिए सॉरी फील करें, फिर मैं इन्हें माफ़ करूँगा। परमेश्वर ने कहा कि प्रभु ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये अनजान लोग हैं प्रभु, ये शैतान के ट्रैप में, जाल में फंसे हुए लोग हैं, ये नहीं जानते, ये नहीं पहचान पा रहे कि ये क्या करे, अपने आपे में नहीं, प्रभु इन्हें माफ़ कर। यदि इसी तरह से हम भी करें अपने घर में कि जो पति शराब पीता है उससे लड़ने की बजाय यदि हम परमेश्वर से प्रेयर करें कि प्रभु इसके हृदय को परिवर्तित करें। जो सास जो आपको कठोर बातें बोलती है, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अपनी सास के साथ अच्छा नहीं, यदि हम उन सारी चीज़ों को अपने मन से भुलाकर यदि हम परमेश्वर से बात करें कि प्रभु मेरी सास के या मेरे पति के या इस व्यक्ति के प्रभु जी कठोर हृदय को परमेश्वर में एक विश्वास वाला मन, विश्वास वाला हृदय कर दे खुदावन। हे परमेश्वर, हमारे जीवन से ये लड़ाई झगड़ा, ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए, तो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम प्रभु के वचन में देखें कि रूथ और नायोमी, सास और बहू की एग्जाम्पल, कि जब नायोमी के बच्चे मर गए और रूथ को उसने कहा कि जा अपने कुटुंब में, अपने घराने में चली जा, ताकि तू अपना जीवन, तू जवान है, अपनी उम्र को, अपनी जीवन को सेट कर, कहीं और शादी कर ले। तो रूथ ने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस समय उसका तो कोई और बेटा भी नहीं था जिससे वो अपनी बहू को ब्याह देती, या उसके पास कोई अच्छी खासी प्रॉपर्टी, कोई धन संपत्ति नहीं थी जिसके लिए कि रूथ ठहर जाती। लेकिन फिर भी अपनी उसने बूढ़ी सास को छोड़ा नहीं। एक निस्वार्थ प्रेम किया रूथ ने, और निस्वार्थ प्रेम किया नायोमी ने अपनी बहू के साथ। सो उसी तरह से यदि आप अपनी प्रॉब्लम्स में, अपने डिस्प्यूट को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने क्लेशों को लोगों के बीच शेयर करने के बजाय, रिश्तेदारों को बताने के बजाय, अपने पड़ोसियों को बताने के बजाय यदि परमेश्वर के पास आएँ, प्रभु के जीवित वचन को पढ़ें, परमेश्वर के आगे दुहाई दे, प्रभु से प्रार्थना करें, वो तो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए क्या ही कठिन है। जब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, और परमेश्वर ने सारी रात कहते तेज हवाएं पुरवई चलाई और समुद्र को 2 भाग कर दिए, और सारे इजरायली उसमें से होकर निकल आए। परमेश्वर के लिए क्या ही कठिन, प्रभु सब कुछ कर सकता है। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने समय पर आपके जीवन में काम करता है। लेकिन जब वो काम करता है तो वो डिफरेंट रीति से अद्भुत होता है, उसका कोई भी मैच नहीं होता। हालेलुया। जैसे कहते कि मरियम, जैसे ही दाखरस घट गया तो मरियम यीशु के पास आई और कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो यीशु ने कहा कि हे महिला,
मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हो सकता है कि जब आप परमेश्वर के पास आए और आप प्रभु से प्रेयर करें, आप प्रभु की दुहाई दे, परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर मांगे, हो सकता है परमेश्वर कुछ समय के लिए चुप रहे, हो सकता है परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कुछ समय के लिए ना दे, हो सकता है आपको लगे कि परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, परमेश्वर मेरी ओर नहीं, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, मेरी ये प्रॉब्लम, ये मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही। सेम उसी तरह से जब मरियम यीशु के पास आई तो परमेश्वर ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया। सेम टाइम परमेश्वर ने इनकार किया, मना कर दिया। लेकिन आगे आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास विश्वास के साथ खड़ा रहता, प्रभु के अधीन रहता, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता रहता, तो परमेश्वर उसकी सुनते हैं, प्रभु उसकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देते हैं। 5 में लिखा कि उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। पहले जब परमेश्वर ने मना किया, लेकिन वो मरियम जानती थी कि नहीं, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये तो परमेश्वर है और ये सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मरियम ने सेवकों से कहा कि जो भी कुछ कहे सेम वैसे ही करते जाना। और साथ में लिखा कि यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो, और उन्होंने मुँह भर दिया। कहते परमेश्वर ने कहा, सिंपल सी बात कही, साधारण सा काम दिया कि जो मटके घड़े पड़े हैं इन्हें पानी से भर दो। और सेवकों ने, कहते उस समय परमेश्वर की आज्ञा को माना। उन्होंने शक नहीं किया कि हम क्या कह रहे हैं कि दाखरस घट गया और यीशु क्या कह रहे हैं कि मटकों में पानी भर दो, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कहते उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी, जैसा परमेश्वर ने कहा सेम वैसे ही किया, मन में शक नहीं किया, अविश्वास नहीं किया। उन्होंने, कहते हैं कि जैसे प्रभु ने कहा कि मटकों में पानी भरो, और उन्होंने, कहते कि मुँह पानी भर दिया। उसी तरह से कलीसिया, यदि आपको ये लगे कि प्रभु नहीं है और प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, परमेश्वर सुन नहीं रहे, तो भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर क्या ही कह रहे हैं आपको, प्रभु कह रहे हैं पवित्रताई में रहकर मेरी दुहाई दो, प्रार्थना करो, नित्य प्रेयर, लगातार प्रार्थना करते रहो। इसमें कौन सा कठिन काम, इसमें कौन सी आपको स्टडी करनी है, इसमें कौन सी आपको एक ऐसी कठिन परीक्षा देने के लिए परमेश्वर, कौन सा बड़ा एग्जाम देने के लिए, कौन सी IAS करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, कौन सा परमेश्वर पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कह रहा है, और कौन सा परमेश्वर जमीन में अपने आप को गाड़ने के लिए, अपने घर को छोड़कर जंगलों में जाने के लिए कह रहा है। सिंपल परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लिए टाइम निकालो और नित्य लगातार प्रेयर करो। उसमें भी आप कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता, मेरा दिन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने का, मेरे पास समय नहीं होता, मैं बहुत बिजी होता हूँ, जब मैं प्रेयर करता हूँ मुझ पर अटैक पड़ते हैं। कौन से अटैक की आप बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेयर करनी है, आपने बैठना और प्रार्थना करनी है। ये भी आपसे नहीं होता। जब आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जब कोई बीमारी हो जाती है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आप लाखों रुपया खर्च करते हैं ना, इंजेक्शंस लगवाते हैं, कड़वी दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर जितनी देर, जितने महीने आपको दवाई खाने के लिए कहता है आप वो खाते हैं, जो चीज़ मना करते हैं खाने के लिए वो आप नहीं खाते हैं, आप ऑपरेशंस करवाते हैं, आप कठिन से कठिन मेडिकल ट्रीटमेंट्स पर कितना खर्च करते हैं, अपनी देह को कितना कष्ट देते हैं। तो आप इस धरती के डॉक्टर्स की बात सुन सकते हैं, और जो सबसे बड़ा चिकित्सक है हमारा परमेश्वर यहोवा राफा, अगर वो आपसे कहता है कि प्रार्थना करो, सिंपल प्रेयर जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिंपल प्रार्थना करो, प्रभु की दुहाई दो, और वो आपसे हो नहीं पा रहा। सिंपल काम परमेश्वर कह रहा है कि प्रार्थना करो, दुहाई दो, कोई पैसा नहीं है, फ्री में प्रार्थना करनी है, आपने अपने घर में ही प्रेयर करनी। इसके लिए कोई कठिन परीक्षा, कोई रिचुअल, कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं करना है, जस्ट बैठना और प्रेयर करनी है, प्रभु को अलग समय देना है, और वो होता नहीं है आपसे। और आप कहते मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं करता, और फिर जब आप देखते हैं शैतान के अटैक को, फिर आप रोते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो मसीह में हूँ। आप मसीह में है, आपने बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग राज्य खोल दिया, अनंत काल के लिए आप परमेश्वर के स्वर्ग राज के अधिकारी हो गए, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन यदि आपको हीलिंग चाहिए, अपने जीवन में जो क्लेश हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, यदि उन समस्याओं का हल चाहिए, उन बीमारियों से हीलिंग चाहिए, यदि शिफा चाहिए, यदि चंगाई चाहिए, तो प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, परमेश्वर के आगे प्रार्थनाओं को रखना पड़ेगा। ये आपसे होती नहीं, और आप कहते मैं नहीं कर सकता। कठिन से कठिन काम, कठिन से कठिन मेडिकल ट्रीटमेंट्स आप करवा सकते हैं, लेकिन प्रेयर नहीं कर सकते।
यीशु के पास आए, जैसे कहते हैं कि मरियम यीशु के पास आई, जैसे ही उस शादी में प्रॉब्लम आई, दाखरस खटा। जब प्रभु ने मना किया कि मैं नहीं अभी करूंगा, फिर भी मरियम का विश्वास कम नहीं हुआ। उसने सेवकों से कहा कि जैसे ये कहें वैसे ही कर, क्योंकि ये सामर्थी परमेश्वर, केवल इसी के पास हल है और कोई इस शर्मिंदगी से हमें बाहर नहीं निकाल सकता। इस समस्या से केवल प्रभु यीशु ही है जो बाहर निकाल सकते हैं। और सेवकों ने भी सेम वैसे ही किया। कहते मन में शक नहीं किया। एक साधारण सी चीज थी कि मटकों में पानी भरो और विश्वास के साथ कहते मुंह पानी भर दिया। हालेलुया। जो सबसे बड़ा चिकित्सक है हमारा परमेश्वर यहोवा राफा, प्रभु यीशु मसीह, उसकी ओर मुड़े, यीशु के पास आए। वो आपकी स्पिरिचुअल आइज को खोलेगा। परमेश्वर आपको वो उपाय बताएगा जो आप परमेश्वर से दूर कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा कौन इमेजिन कर सकता था मटकों में पानी भर के और पानी सिंपल वाटर जो है, नॉर्मल आम पानी, दाखरस बन जाएगा। ऐसा उपाय कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ताकत है कि आपके जीवन में परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। केवल वही है जो पानी को दाखरस बना सकता है। उस परमेश्वर के पास आए, आपके लिए प्रभु वेज को ओपन करेगा। समुद्र में से परमेश्वर ने रास्तों को निकाला, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को निकालेगा। परमेश्वर बड़ा मिरेकल, आप बड़े बदलाव को देखेंगे। आज से आप अपनी आदतों को चेंज करें, अपने एटीट्यूड, अपने माइंडसेट को चेंज करें और प्रभु के लिए प्रार्थना में समय निकालें। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु के लिए कठिन नहीं है कुछ भी। और प्रभु आपको कोई भी कठिन काम जो आपके सहने से बाहर है, प्रभु आपको करने के लिए नहीं कह रहा। सिंपल कह रहा है प्रभु कि लगातार प्रेयर करते रहो, प्रार्थना नित्य करते रहो, प्रार्थना करना ना छोड़ो, मेरी लगातार दुहाई देते रहो। दिन में एक समय परमेश्वर के लिए जरूर निकालो। रात को प्रेयर माउंटेन फायर प्रेयर जरूर करो। हालेलुया। सिंपल काम है जो परमेश्वर आपसे कहते हैं। आज से मेरा विश्वास है आप लोग अपनी प्रेयर्स को कंप्लीट करेंगे। आज से आप अपनी प्रार्थनाओं को कंप्लीट करेंगे। आज से आप रोज प्रेयर करेंगे, लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। और जब आप यीशु के पास आएंगे और जब लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, सेम उसी तरह से परमेश्वर काम करेगा जैसे परमेश्वर ने इसे शादी में काम किया। और वचन कहता है, तब 8 में लिखा कि तब यीशु ने उनसे कहा कि अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और कहते वे ले गए। जब 9 में लिखा कि जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर शक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। कहते हैं जैसे ही प्रभु ने कहा कि अब जाओ, मिरेकल हो चुका है, तुम मेरे पास आए, तुमने मेरी आज्ञाओं को माना, जैसा मैंने कहा सेम वैसे ही किया। मटकों में पानी भर दिया, मुंह भर दिया। अब इसे पानी को लो, अब इसमें से निकालो और जाओ भोज के प्रधान के पास ले जाओ, क्योंकि वो परिवर्तित हो चुका था। वो पानी क्या था? वो दाखरस बन चुका था। कहते कि वो दाखरस इतना अधिक टेस्टी था, इतना स्वादिष्ट था कि भोज का प्रधान कहता कि लोग तो सबसे पहले अच्छी अच्छी चीज देते और लास्ट में नॉर्मल देते, लेकिन तूने अब तक इतना अच्छा दाखरस रख छोड़ा है। किस तरह से परमेश्वर ने मिरेकल किया कि जिस घर में नाम धराई, जिस घर में शर्मिंदगी होनी थी, जिस परिवार के लिए लोगों ने तरह तरह की बातें करनी थी, जिस परिवार के ऊपर ताने कसे जाने थे, सिर्फ यीशु के पास आने से, यीशु की आज्ञा मानने से परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को, उसकी इंसल्ट को, उस परिवार की इंसल्ट को तारीफ में बदल दिया। भोज का प्रधान कहता कि वाह, इतना स्वादिष्ट दाखरस जो तूने अब तक रख छोड़ा है। तारीफ की, स्पेशली दूल्हे को बुलाया उसने, व्यक्ति ने, और तारीफ की। केवल परमेश्वर है जो आपके इंसल्ट को तारीफ में, प्रशंसा में और महिमा में और ग्लोरी में बदल सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है ना, जो भी समस्या है, यीशु के पास आए। वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनकर हंसेगा नहीं, आपको ठट्ठों में नहीं उड़ाएगा, आप पर ताना नहीं कसेगा, बल्कि परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। आपकी प्रार्थनाओं को सुनता परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करता है। इंसल्ट को और शर्मिंदगी को परमेश्वर तारीफ में
और महिमा में बदलने की सामर्थ्य रखता है, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। प्रभु के पास, जीवित परमेश्वर के पास लौट आए। प्रभु महान परमेश्वर आपके जीवन में बड़े महान काम करेगा। यीशु अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पड़ोसियों में, अपने बाहर रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स से शेयर ना करें। अपने फैमिली के डिस्प्यूट को परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की दुहाई दे, ताकि परमेश्वर आपके उस परिवार के, उस व्यक्ति के मन को बदले, परिवर्तित करे, हृदय को परिवर्तित करे, और आपके जीवन में, आप अपने परिवार में सुख और शांति को, आप एक बड़ी महिमा को अपने परिवार में देख सकें। परमेश्वर तो इतना महान परमेश्वर, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। और हृदय परिवर्तन तो केवल परमेश्वर में, मसीह में पॉसिबल है। मसीह के बाहर कोई भी पश्चाताप नहीं कर सकता, कोई भी अपने पापों, अपनी बुराइयों से पछता नहीं सकता, और अपने पापों से क्षमा नहीं मांग सकता, और वो अपने पापों से मन नहीं फिरा सकता। केवल मसीह में पॉसिबल है। सो जैसे वो डाकू जो कि क्रूस पर लटका था, कितनी गलतियां, कितनी मिस्टेक्स और कितने गुनाह उस व्यक्ति ने किए होंगे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर के करीब आया, प्रभु वहीं थे। जैसे ही प्रभु को देखा, प्रभु के बारे में सुना, हृदय परिवर्तित हुआ उसका। उसने कहा कि नहीं, हम तो अपनी बुराई का अच्छा फल पा रहे हैं, हमने अनुचित काम किया, हमने अन्याय किया, इसीलिए हम दंड पा रहे हैं। हे परमेश्वर, यदि तो अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि ले। केवल परमेश्वर के पास सामर्थ्य है किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करने की। उस डाकू का यदि परमेश्वर हृदय परिवर्तित कर सकता है, तो आपका पति जो केवल शराब पीता है, आपकी सास या बहू जो आपसे प्रेम नहीं करती, जो कठोर बातें करती हैं, आपके परिवार का कोई जन जो आपसे प्रेम नहीं करता, जो समझ नहीं पा रहा, तो वो क्या है? उस डाकू से बड़ा तो पापी नहीं है ना। सो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु आपको बहुत कठिन बातें नहीं कह रहे हैं, बहुत कठिन कोई रिचुअल, कोई रीति रिवाज फॉलो करने के लिए नहीं कह रहे हैं। परमेश्वर तो कहते हैं कि जस्ट मेरी प्रेजेंस में आओ। चाहे तुम नशेड़ी हो, चाहे तुम नशा करते हो, चाहे तुम व्यभिचार में हो, चाहे तुम किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे तुम रोग ग्रसित हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अयोग्य हो, चाहे तुम बोल नहीं सकते हो, तुम कुछ भी हो, परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें आराम दूंगा। वैश्याएं परमेश्वर के पास आती थी और पवित्र और शुद्ध होती थी वचन सुन के। बीमार, कोढ़ी, जो कि नगर से बाहर जिन्हें रखा जाता था, जब यीशु के करीब आते थे, वह कोढ़ी शुद्ध होते थे और वो ठीक होते थे और वो वापस लौटते थे अपने घर को। सोचिए किस तरह से रोग ग्रसित लोग जब प्रभु के पास आते, वो परिवर्तित होते, प्रभु उन्हें हील करता, उन्हें शुद्ध करता। सो परमेश्वर कोई भी कठिन काम करने के लिए आपको नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो, लगातार प्रेयर करो। परमेश्वर कहते हैं कि डेली वचन पढ़ो, वचन शक्तिशाली, सामर्थ्य से भरा और जीवन देने वाला वचन है, इसे पढ़ो। बहुत तायत से हर रोज वचन को पढ़ो और आत्मा में ग्रहण करो। आपका जीवन, जो आत्माएं जो पाप की वजह से मर चुकी हैं, इस वचन को पढ़ने के द्वारा आपकी आत्माएं जी उठेंगे। आप प्रभु में, आपका जीवन स्पिरिचुअली ग्रो होगा, आप प्रभु के करीब आएंगे। प्रभु कहते हैं ना कि यदि तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जब वो यीशु के पास गई मरियम, तो परमेश्वर ने उस समय मिरेकल किया। थोड़ा समय लगा, लेकिन परमेश्वर ने किया और परिवार को शर्मिंदा नहीं होने दिया। इंसल्ट को, शर्मिंदगी को तारीफ में, प्रशंसा में, महिमा में बदला। इसी तरह से हमारा परमेश्वर काम करता है। सो आज से कलीसिया अपनी समस्याओं के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए परमेश्वर के करीब आए, प्रभु के पास आए। दुनिया में इधर उधर मत भागे, अपना टाइम वेस्ट ना करें, प्रभु के पास आए। परमेश्वर के पास आपकी हर समस्या का हल है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सेट करेंगे, प्रेयर में जाएंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर जितनी कलीसियां आज मेरे साथ एक मन है, प्रभु तेरी पवित्र सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस करें। खुदावंद इन्हें तसल्ली दे, खुदावंद एक विश्वास वाला मन दे। परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हे परमेश्वर, ये तेरी आज्ञाओं को माने। खुदावंद ये तेरे करीब है। अपनी प्रॉब्लम्स में जितने लोग हैं, अपनी बीमारियों में जितने रोग ग्रसित है, खुदावंद आज से तेरे करीब, आज से तेरे निकट आए प्रभु, और तुझसे मांगे। और तू परमेश्वर करुणा में परमेश्वर, जो मांगते हैं तू उन्हें देता है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। खुदावंद
आज से ये लोग तेरे पास आए, इन्हें प्रेयर वाला मन दे खुदावन, इनकी प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग करे, इन्हें वचन पढ़ने वाला मन दे परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्तियां, वो शैतानी शक्तियां जो इन्हें आत्मा में बढ़ने से रोकती हैं, यीशु के नाम में इनके जीवनों से दूर हो जाए, यीशु के नाम में इनके लाइफ से दूर हो जाए, यीशु के नाम में। आज से रोज प्रार्थना करने वाले, रोज वचन पढ़ने वाले हो जाएं खुदावन, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ ग्रो हो सके खुदावन। जिस तरह से जैसे यीशु ने कहा सेम उसी तरह से सेवक वैसे वैसे करते रहे। ये कलीसियां भी प्रभु तेरी आज्ञाओं को माने, तेरे वचन को पूरा करे परमेश्वर, तेरे और बड़े मिरेकल को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखे खुदावन। इनकी लाइफ से हर तरह की शर्मिंदगी, हर इंसल्ट, हर नाम धराई, हर बीमारी, शर्मिंदगी दूर करे परमेश्वर। जिस तरह से तूने उस शादी में, उस विवाह में खुदावन उस परिवार की शर्मिंदगी को महिमा में और ग्लोरी में परमेश्वर बदल दिया, उसी तरह से इनके जीवनों के हर दुख को सुख में बदल दे परमेश्वर। इनके जीवन के हर शर्मिंदगी को, इंसल्ट को परमेश्वर प्रशंसा में, महिमा में, ग्लोरी में, तारीफ में बदल दे परमेश्वर। खुदावन एक बड़ी गवाही के साथ ये परिवार खड़ा हो सके, जितने मेरे साथ जुड़े, जैसे वो परिवार एक बड़ी टेस्टमनी के साथ खड़ा हुआ, ये परिवार भी, जितने ये परिवार मेरे साथ जुड़े हैं खुदावन, जितने लोग मेरे साथ आज एक मन है प्रभु, इनके परिवारों में सेम इसी तरह से तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु, तेरे काम इनके परिवारों में हो सके। ये अपने जीवनों में, अपने परिवारों में तेरे बड़े मिरेकल को देखें परमेश्वर। हर घटी पूरी हो खुदावन, जैसे दाखरस घटा लेकिन वो पूरा हुआ, वो कंप्लीट हुआ, वो बच गया परमेश्वर। सेम इसी तरह से इनके फाइनेंस को ब्लेस करें, हर घटी को अपने महिमा में, धन में से, भंडार में से पूरा करें। हर घटी को परमेश्वर उमड़ते हुए कटोरे के समान बना दे परमेश्वर। आशीषों के साथ, बहुतायत के साथ इन्हें ब्लेस करे खुदावन। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, इन्हें प्रार्थना वाला मन दे प्रभु, ऐसा मन दे कि ये विश्वास करे कि तू ही इनका सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और खुदावन तेरे पास आ सके। जैसे मरियम यीशु के पास है, सेम ये भी खुदावन तेरे पास आ सके, तेरे निकट आ सके, प्रार्थना में तेरे निकट आ सके, रोजों में तेरे निकट आ सके, चर्च के द्वारा परमेश्वर तेरे घर में आकर तेरे निकट आ सके, वचन पढ़ के तेरे निकट आ सके परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाओं को प्रभु तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। आने वाले दिनों में इनके जीवनों में खुदावन तेरी बड़ी महिमा को, खुदावन तेरे बड़े छुटकारे को इनके जीवनों में मैं पूरा होता हुआ देखूंगी परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करे प्रभु, एक एक जन गवाही के साथ वापस आ सके प्रभु, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु, मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सच में आज से अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं को भूल जाएं और स्ट्रेस फ्री हो जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर के पास लेकर जाएं। प्रभु सब कुछ करेगा आपके जीवन में, बड़ी टेस्टमनीज क्रिएट करेगा और अपनी टेस्टमनीज को शेयर करें जब भी प्रभु आपके जीवन में काम करे। जब भी प्रभु आपकी इंसल्ट को, आपकी शर्मिंदगी, आपकी नाम धराई को जब महिमा में बदले, तो अपनी टेस्टमनी को जरूर शेयर करें। आज से कोई भी रीज़न, कोई भी एक्सक्यूज़ ना दे कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समय नहीं, मैं वचन नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि समय नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता। यदि हम जब जॉब पे जाते हैं तो सुबह 9 बजे की जॉब के लिए 6 बजे उठ के अपने घर का सारा काम करते, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, अपने पति को खाना पैक करके देते, घर की पूरी साफ सफाई करके तैयार होकर हम समय पर जा सकते हैं। तो उसी तरह से हम प्रभु के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं। हर चीज़ के लिए हम अपनी लाइफ में टाइम निकालते हैं, प्रभु के लिए टाइम क्यों नहीं है? आज अपने आप को जांचें और प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को सेट करें और प्रभु से वायदा करें कि आज से कोई एक्सक्यूज आड़े नहीं आएगा। आज से मैं रोज प्रेयर करूंगा, आज से मैं लगातार प्रार्थना करूंगी, चाहे प्रार्थना में दबाव पड़े, चाहे मन ना लगे, चाहे ध्यान भटके, कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बिजी क्यों नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगी क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने के लिए ही तो कह रहा है। ये कौन सा कठिन काम है प्रार्थना करना। आज से मैं प्रेयर करूंगा, आज से मैं यीशु के पास आऊंगा और परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। और सच में परमेश्वर आपकी सुनेंगे, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। आज से रोज प्रेयर करें। थैंक यू जीसस। आप सभी जन ब्लेस्ड है, सभी कलीसिया है। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करे, अपनी टेस्टमनीज को आपके जीवन में क्रिएट करे। सो कल भी सेम टाइम मिलेंगे। अपनी लाइफ को सेट करें स्पिरिचुअली और नाइट प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सभी जन ब्लेस्ड है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मैं आपको प्रभु की प्रेजेंस में
उसकी ग्रेस में छुपाती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। आप शैतान की हर चाल से, हर ट्रैप से, हर एक अटैक से आप बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में।